हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज जो भी हम बात करने वाले हैं वो बेसिकली एक लर्निंग वीडियो होने वाली है, जिसमें मैं आपको बेसिक जो डिमांड सप्लाई के पैटर्न है वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से डिमांड सप्लाई के पैटर्न है वो वर्क करते हैं, किस तरह से ये काम आएंगे, किस तरह से जो हमने पिछले वीडियोस में जो डिमांड सप्लाई के बेसिक पैटर्न्स की बात की थी, बेसिक पैटर्न है वो बात की थी कि ड्रॉप बेस रैली एंड रैली बेस रैली जो हमारे डिमांड के पैटर्न थे, और जो दो और पैटर्न है वो सेल साइड के पैटर्न है वो भी हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, ये हमारे बेसिकली जो पैटर्न है वो होंगे। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं कि डिमांड डिमांड के पैटर्न क्या होते हैं। बात करेंगे जो डिमांड पैटर्न्स पैटर्न्स जो हम मोस्टली हमारी जो वीडियोस आगे की वीडियोस होगी वो सारी की सारी इन दो पैटर्न्स पे बेस्ड होगी। हम जो आगे जो भी जितने भी वीडियो बनाएंगे वो आपको बेसिक नॉलेज इसकी पता होनी चाहिए कि हमें हमें किस प्रकार से एक डिमांड सप्लाई है वो थ्योरी है वो आइडेंटिफाई करनी है, किस कहाँ पे डिमांड आएगी और कहाँ पे सप्लाई आएगी। डिमांड सप्लाई बेसिकली क्या होती है कि हर कोई चीज़ दुनिया में जो भी काम कर रही है वो डिमांड, एंड दूसरी क्या होती है, सप्लाई। सप्लाई दोनों चीजें ये इस पे बात करती है। अगर मान लीजिए कहाँ कहीं पर अगर मैं बात करूं, अगर इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम है, मतलब डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई है, तो मोस्टली हम देखेंगे कि प्राइस है कहीं पर फ्लक्चुएट नहीं कर करता है। कई बार आप देखते हैं कि टमाटर महंगे हो गए हैं, कई बार आप देखते हैं कि मटर महंगी हो गई, कई बार आप देखते हैं कि एप्पल्स है वो महंगे हो जाते हैं, क्योंकि इनकी डिमांड्स है, इनकी जो डिमांड होती है वो ग्रेटर देन होती है सप्लाई में। या फिर कई बार हम देखते हैं कि जो ट्रेडर्स है उन्होंने क्या है कि जो इनकी होल्डिंग स्टॉक होल्डिंग है, जो टमाटर्स की स्टॉक होल्डिंग इतनी ज्यादा कर ली है कि वो मार्केट में उतार ही नहीं रहे हैं। तो जिससे क्या है, डिमांड तो उतनी की उतनी रही बट सप्लाई कम होगी, सप्लाई कम होगी तो प्राइस क्या होते हैं, जो फ्लक्चुएट होते हैं, प्राइस क्या होते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं। प्राइस ऊपर ऊपर की तरफ जो इंक्रीमेंट है वो प्राइस का आता है, ये हमें देखने को मिलता है। ऐसे ही अगर हम बात करें कि एकदम से प्राइस है वो ड्रास्टिकली, जो कई बार आपने सुना हो कि जो टमाटो के प्राइस थे वो 200 रुपये पर किलोग्राम हुए थे, तो वहां पे क्या थे, सप्लाई सप्लाई ही नहीं थी टमाटो की, और डिमांड बहुत उतनी की उतनी रही, लोग कंजम्पशन उतना ही उतना कर रहे थे, तो प्राइस जो इंक्रीज हुआ और एकदम ड्रास्टिकली है वो नीचे जाते जाते 40 रुपए किलो पर भी आ गया था। तो यही जो थ्योरी होती है वो मार्केट में भी वर्क करती है। जहाँ पे डिमांड ज़्यादा होगी वहाँ पे प्राइस ऊपर जाएंगी, जहाँ पे सप्लाई ज़्यादा होगी वहाँ पे प्राइस नीचे आएंगे। हम बेसिकली जो आइडेंटिफाई करते हैं, हम क्या करते हैं, कहीं पर भी हम बात कर रहे हैं कि हम एक स्टॉक मार्केट में देखते हैं कि स्टॉक मार्केट में हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो बेसिकली वर्क करती है तीन चीज़ों पे। तीन चीजों पे मोस्टली ट्रेडर क्या देखता है, मोस्टली ट्रेडर है वो ट्रेंड देखेगा कि मान लो प्राइस है वो हायर लो बना रहा है, तो वो अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है तो प्राइस अच्छी तरह वर्क करेगी, हम बाय करते हैं। और अगर डाउन ट्रेंड में है, प्राइस हायर लो बना रहा है, तो मतलब ये अप ट्रेंड हुआ, अप ट्रेंड है तो हम बाय करेंगे, और प्राइस अगर डाउन ट्रेंड में है तो हम सेल करेंगे। ये हम बेसिकली जो स्टॉक मार्केट में देखते हैं, ये हमारी एक थ्योरी होगी। हम इसमें क्या है, दो चीजें ऐड करते हैं। एक तो हमारा ट्रेंड हुआ कि हम तभी बाय करेंगे जब हमारा ट्रेंड है हमारे फेवर में होगा। ट्रेंड फेवर में है, सबसे पहले तो पहली तो थ्योरी यही हुई, पहले तो हम ट्रेंड देखेंगे, ट्रेंड है वो हमारा फेवर में होना चाहिए। दूसरा क्या होता है, जो लोकेशन, लोकेशन देखते हैं। लोकेशन क्या होता है, लोकेशन होता है कि कहाँ, अगर लोकेशन की बात करें तो लोकेशन को अगर मैं आपको समझाऊं तो वो अपने को बताएगी कहाँ पे है होलसेल प्राइस है और कहाँ पे हमें रिटेल प्राइस मिल रहा है। रिटेल प्राइस मतलब बहुत ही ज्यादा महंगा है, कहाँ पे सस्ता मिल रहा है, कहाँ पे हमें महंगा मिल रहा है, ये हमें प्राइस है वो लोकेशन बताती है। अब आप देखिए, हमने जो नॉर्मल कन्वेंशनल ट्रेडर है वहां से वो सिर्फ ट्रेंड देख रहे हैं, और हम क्या है, ट्रेंड के साथ साथ एक नया जो क्या बोलते हैं, हम इसे प्लस पॉइंट ऐड कर रहे हैं, तो ये हमारी एक ऑटोमेटिकली प्लस पॉइंट हो गया। तो इसमें हमारा जो एज है, जो नॉर्मल 50% जो बोलते हैं कि अगर 50% एक्यूरेसी आपकी ट्रेडिंग में आ रही है तो आप 2:1 के साथ साथ बहुत ही अच्छा पैसा है वो कमा पाएंगे। अब हमने हमारी क्या है, जो एज है वो 50%, 50% तो जो अगर अपने ट्रेंड को फॉलो करते हैं तो आ जाएगी। हमारा जो लोकेशन है वो हमारी एक्यूरेसी को और भी बढ़ाएगा, वो कितने बढ़ाएगा वो डिपेंड करेगा कि आप एग्जीक्यूशन किस हिसाब से कर रहे हैं, वो हम आगे चल के बात करने वाले हैं। क्योंकि हमने क्या है, सब कुछ सीख लिया बट हम एग्जीक्यूशन ही नहीं कर पाए,
तो हमारी हमारी जो नॉलेज है वो किस बात की, बहुत से ट्रेडर होते हैं उनकी टेक्निकल की नॉलेज होती है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है, वो सब जानते हैं, उनको वो वहाँ जहाँ पे प्राइस कहाँ पे मूव करनी है, कहाँ पे क्या होने वाला है, उनका टेक्निकल होता है वो बहुत ही ग्रेटर देन होता है एज कम्पेयर टू जो एग्जीक्यूशन। मतलब प्राइस को एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाते, प्राइस को जो हमारा जो रिस्क मैनेजमेंट है, जो हमारे कोर टॉपिक्स है, जो रिस्क मैनेजमेंट की बात अगर मैं करूं, तो हम कितना भी अच्छा टेक्निकल जान रहे हैं पर हमारा अगर रिस्क मैनेजमेंट है वो सही नहीं होगा तो हम पैसा स्टॉक मार्केट में नहीं कमा पाएंगे। अगर चलिए हम इस इन धीरे सब टॉपिक्स में बात करें, हमें कितना रिस्क मैनेज करना चाहिए, हमारी साइकोलॉजी कैसे हमें सही करनी है, हम बात कर रहे हैं अभी जो हमारा जो टॉपिक है वो यही है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की बात करें तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं अपने। तो अगर हम और बात करें तो इसको मैं हटा देता हूँ। चलिए मैंने हटा दिए, यहाँ पे हटा देता हूँ इसको, और ये है वो। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं कि हम जो डिमांड और सप्लाई पे वर्क कर रहे थे, अब डिमांड के दो पैटर्न हैं हमने। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टू टाइप्स ऑफ डिमांड पैटर्न पैटर्न जो हम मोस्टली फॉलो करने वाले हैं। सबसे पहला जो पैटर्न होगा उसे हम बोलते हैं रिवर्सल पैटर्न बोलते हैं। अब इस रिवर्सल पैटर्न में बोलते हैं, और या फिर इसको क्या बोलते हैं, ड्रॉप बेस रैली, DBR, ड्रॉप बेस रैली। अब इसकी मैं अगर आपको डायग्राम बता के दिखाऊं तो ये पैटर्न कुछ इस तरह से होगा। ये ड्रॉप ये ड्रॉप यहाँ पे एक बेस कैंडल बनी, और ये एक रैली बनी। ये मैं आपको ये बेस कैंडल है, इसका साइज है वो ग्रीन या रेड कुछ भी हो सकता है, तो इस पे आप अपने ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। तो ये हमारा जो नॉर्मल जो पैटर्न होता है वो एक एक ये पैटर्न है, एक ड्रॉ बेस रैली का पैटर्न होता है। ये जो कैंडल होती है यहाँ पे, ये जो कैंडल मार्क करूँ, ये होती है बेस कैंडल, ये होती है ड्रॉप कैंडल, ये यहाँ पे होगी ड्रॉप कैंडल, एंड ये कैंडल है वो है हमारी रैली कैंडल। अब ये हमारा एक नॉर्मल पैटर्न है, जो आप अगर आप देखोगे तो यूट्यूब पे ये वाले पैटर्न को बहुत ही दुनिया सिखा रही है, पर हम सिर्फ एक आइडेंटिफिकेशन हुआ है, हम इसमें आगे बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ करेंगे। तो ये आपको मैं सिर्फ एक नॉर्मल एक एक मैंने एक आपको बेस बनाया है कि एक ऐसा पैटर्न फॉलो करते हैं। दूसरा जो पैटर्न होता है वो होता है कंटिन्यूएशन पैटर्न। दूसरे जो पैटर्न की बात करें, डिमांड की बात कर रहे हैं, कंटिन्यूएशन पैटर्न कंटिन्यूएशन पैटर्न जो बात करेंगे, और इसको हम साथ में क्या बोलते हैं, एक तो कंटिन्यूएशन पैटर्न हो गया, एक बोलते हैं RBR, रैली बेस रैली। यहाँ पे बस सिंपल सी बात है, हमारी जो रैली, पहले क्या आएगी, रैली, फिर आएगी बेस, एक छोटी सी कैंडल, और फिर रैली। अब यहाँ पे ये एक कहता है बेस का कलर कुछ भी हो सकता है, बेस का कलर कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे ये तो मैं बेस का कलर है वो कुछ भी हो सकता है, ये दोनों ग्रीन होगी, बेस को मैं यहाँ पे रेड कर देता हूँ। ये है बेस का कलर है वो कुछ भी हो सकता है, रैली बेस और रैली, ये एक दूसरा कंटिन्यूशन पैटर्न होता है। अब इन दोनों में अगर बात करें तो पावरफुल कौन सा पैटर्न है, पावरफुल की बात करें तो ये हमेशा ज्यादा पावरफुल होगा, ये वाला पैटर्न है वो जो हमारा रिवर्सल पैटर्न है, क्योंकि सिर्फ प्राइस को एक प्रकार से रिवर्स किया है। प्राइस है यहाँ पे आई है, और यहाँ पे आई है, प्राइस आई, और एक अच्छे खासे में खासा रिवर्स हुई है यहाँ पे। यहाँ पे प्राइस नीचे की तरफ आई, पहले पहले नीचे की तरफ आई और फिर प्राइस है वो ऊपर की तरफ गई है। यहाँ पे क्या है, प्राइस एक कंटिन्यूशन जो चल रहा था वहां पे कंटिन्यूशन पैटर्न है, कंटिन्यू में हमारा जो फॉलो हुआ है। अब चलिए अब बात करते हैं दूसरे पैटर्न की। हम दूसरा अगर हम देखें तो दूसरा पैटर्न होते हैं जो सेल साइड के पैटर्न, जो सेलिंग पैटर्न बोलते हैं सेलिंग पैटर्न। इसे मैं बड़ा कर देता हूँ। चलिए सेलिंग सॉरी सेलिंग पैटर्न्स पैटर्न्स आप स्पेलिंग का पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, आप नॉलेज को देखने की कोशिश करिए। तो चलिए हम सेलिंग पे अगर बात करें तो सेलिंग के भी दो पैटर्न होते हैं। एक तो होता है वही रिवर्सल पैटर्न,
सेम उसका अपोजिट होगा रिवर्सल पैटर्न, या फिर बोलेंगे इसे रैली बेस ड्रॉप। ये पैटर्न होगा। यहाँ पे क्या होगा, पहले प्राइस में रैली आई है, फिर एक बेस कैंडल बनी है और फिर एक ड्रॉप आया है, ये एक रैली बेस ड्रॉप। और दूसरा जो कंटिन्यूएशन पैटर्न की बात करें तो एक मिनट, ड्रॉप बेस एंड ड्रॉप, ये है हमारा कंटिन्यूएशन पैटर्न जो कि सेल साइड में आएगा। ये एक एक रेल, ये तो ड्रॉप हो गया यहाँ पे, इसको मैं भी ड्रॉप कर देता हूँ, इसको भी मैं ड्रॉप कर देता हूँ, एंड इसको यहाँ पे एक रैली कर दी, और यहाँ पे ये एक कैंडल है, वो ये ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो जो कैंडल है, और ये भी ड्रॉप कैंडल है, वो होगी। ठीक है, ये हम ये हमारी कैंडल आ गई, ड्रॉप बेस ड्रॉप। ये वो सेम जो सिनारियो है, ये जो पैटर्न है, ये जो है वो हमेशा ही इससे ज्यादा पावरफुल होगा, क्योंकि ये प्राइस को रिवर्स कर रहा है, ये कंटिन्यूएशन में प्राइस को नीचे की तरफ है धकेल रहा है। ये तो प्राइस को पूरा नीचे, जो रिवर्सल पैटर्न हुआ, प्राइस पहले ऊपर गई और फिर प्राइस पहले ऊपर थी गई और फिर ये थी, और ये क्या है, कंटिन्यू में रहा। तो इसको, ये हमारे दो पैटर्न हो गए, रैली बेस्ड रैली, जो रैली बेस्ड रैली और ड्रॉप बेस्ड रैली, ये तो हमारे डिमांड के पैटर्न हो गए। और रैली बेस और ड्रॉप एंड ड्रॉप बेस ड्रॉप, ये हमारे जो सप्लाई के पैटर्न होंगे, ये दोनों पैटर्न। अब हम बात करते हैं जो इंडिविजुअल इंडिविजुअल जो चीजें हैं कि रैली क्या होती है, बेस क्या होती है और ड्रॉप क्या होता है। ये जो हम क्या होते हैं, जो पहली कैंडल होती है हमेशा, अगर मैं डिमांड की पैटर्न की बात करूं तो मैंने एक डिमांड बनाई है, रैली ड्रॉप बेस एंड रैली। ये मैंने एक डिमांड जोन है वो मैंने बनाया है यहाँ पे, इसको मैं रेड कर देता हूँ। ये मैंने एक डिमांड जोन है वो बना दिया, ये मैंने एक डिमांड जोन बना दिया। अब यहाँ पे ये कैंडल है वो रेड होगी हमेशा। हम ड्रॉप बेस रैली की बात कर रहे हैं और डिमांड जोन की बात कर रहे हैं, तो ये कैंडल है वो रेड होगी, ड्रॉप बेस एंड यहाँ पे रैली आई। ठीक है, ड्रॉप बेस और रैली आई यहाँ पे मैं सिर्फ लेकर रहता हूँ। ये जो है इसे बोलते हैं एक प्रकार से लेग इन कैंडल बोलते हैं इसे। ये जो है लेग इन कैंडल कहलाती है ये वाली। और ये जो कैंडल होती है उसे बोलते हैं लेग आउट कैंडल। ये जो लेग आउट कैंडल होती है, दिस शुड बी शुड बी एक्सप्लोसिव कैंडल, मतलब इसकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। इसमें लैग इन कैंडल है, ये दिस कैन बी और कांट, मतलब कैन बी और कैन नॉट बी एक्सप्लोसिव। मतलब ये एक्सप्लोसिव हो भी सकती है और एक्सप्लोसिव नहीं हो सकती। बट ये जो कैंडल है हमारी, इस कैंडल की बात करूं मैं, तो इस कैंडल में ये कैंडल है वो एक्सप्लोसिव होनी चाहिए। ये जो बेस कैंडल है बहुत ही नैरो रेंज कैंडल होती है, बहुत ही नैरो रेंज कैंडल है वो होती है। और जो ये कैंडल होती है, ये क्या होती है, इसे इस वाली कैंडल को, ये इन दोनों जो कैंडल होती है, ये दोनों कैंडल की बात करूं मैं, तो ये क्या होती है, इन दोनों कैंडल की बात करूं तो इसमें क्या बोलते हैं, एक्सटेंडेड रेंज कैंडल। ये क्या होती है, एक्सटेंडेड रेंज कैंडल। अब यहाँ पे अगर मैं इन दोनों की बेसिक डेफिनेशन बात करूं, कि अगर आप कोई चार्ट देखेंगे और उसमें आइडेंटिफाई करेंगे, तो हम किसे बेसिक कोई भी जो डेफिनेशन है वो क्या होगी कि अब लैग इन एंड लैग आउट कैंडल, इनकी जो बेसिक डेफिनेशन है वो मैं बात करूं, तो इनकी बॉडी शुड बी ग्रेटर देन 50% ऑफ ओवरऑल रेंज। ये जो इनकी बेसिक डेफिनेशन है। और मैं बेस कैंडल की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे बेस कैंडल की बॉडी शुड बी लेस देन 50% ऑफ रेंज, मतलब इनकी बॉडी है वो कम होती है। मतलब आप बेसिकली एक चीज देखिए कि प्राइस क्या है, यहाँ पे फॉल आया। आप मतलब वो रट्टा मारने की कोशिश मत कीजिए, प्राइस का यहाँ पे फॉल आया, प्राइस ने यहाँ पे एक रुकी, ये एक प्राइस में पोज आया, और फिर प्राइस यहाँ पे एक पोज आया,
और फिर प्राइस का क्या हुआ, एकदम से ये ये पोज था, ये फॉल था, और फिर एकदम से बायर आ गए। मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी बात हुई है कि कुछ ना कुछ पेंडिंग ऑर्डर्स है, कुछ ना कुछ ऐसी बात हुई है जहां पे ये जो बाइंग है उसकी वजह से आई है। अगर ये बाइंग ना आती तब तक हमें पता ही नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ ना कुछ था, कुछ ना कुछ ऐसा है जो बड़े बड़े ट्रेडर्स को पता है और हमें नहीं पता। अब हम इसका फायदा क्या उठाएंगे जब प्राइस यहाँ पे आएगी, क्योंकि हमेशा हम ये जो थ्योरी है वो किस वर्क पे किस चीज पे वर्क करती है, ये हमेशा पेंडिंग ऑर्डर पे वर्क करती है। अब मैं पेंडिंग ऑर्डर के बारे में अगर बताऊं, अगर आप कभी भी स्टॉक मार्केट में कोई भी है अगर लार्ज क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, मान लीजिए आपको स्टॉक है उसकी 1 लाख क्वांटिटी बाय करना चाहते हैं, अब आपने कोई लिमिट ऑर्डर लगाया 1 लाख क्वांटिटी का। अब अगर यहाँ पे 1 लाख जो सेलर्स होंगे, अगर 1 लाख मैं बाय करना चाहता हूँ, मुझे 1 लाख सेलर भी चाहिए, अगर यहाँ पे 1 लाख सेलर होंगे तब जाके मेरी जो क्वांटिटी है वो सारी की सारी बाय होगी। तो यहाँ पे कई बार क्या होता है कि एकदम से इतनी सडन बाइंग आती है तो कुछ ऑर्डर्स यहाँ पे पेंडिंग रह जाते हैं। और जो जो बड़े बड़े जो FII है, ये तो मैंने 1 लाख की बात की है, यहाँ पे लोग क्या लाखों करोड़ों में क्वांटिटी है वो बाय कर रहे हैं। हमें नहीं पता कि एग्जैक्ट कितनी क्वांटिटी बाय कर रहे हैं, पर हम एक अजम्पशन लगा रहे हैं कि यहाँ पे एक लार्ज क्वांटिटी है वो बाय हुई है, और यहाँ पे कुछ ना कुछ पेंडिंग ऑर्डर उनके बचे हैं, और प्राइस यहाँ पे जब आएगी तो वो पेंडिंग ऑर्डर वापस एग्जीक्यूट होंगे और प्राइस को ऊपर वापस लेके जाएंगे। इस ये जो हमारी जो एक प्रकार से सिनारियो है उस पे हम नॉर्मली बात कर रहे हैं। हमारा ये जो पूरी की पूरी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है वो इसी बेस पर है। अब हम कहाँ बाय करेंगे, हम ऐसे हर किसी जोन पर तो नहीं बाय कर सकते। हम हम ट्रेंड भी देखना है, हमें सब कुछ देखना है, हम लोकेशन भी देखनी है, तो हमारी एक्यूरेसी ओवरऑल एक्यूरेसी बहुत ही अच्छी निकलने वाली है। इसकी आप चिंता मत कीजिए कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसे कैसे हमें पता कि हमें पेंडिंग ऑर्डर थे हैं, हमें पता ही नहीं लग सकता, क्या पता उसने उसने डिलीट कर दिया हो पेंडिंग ऑर्डर। तो वो हम सारी बातें करेंगे, हम धीरे धीरे बातें करेंगे, पर हम एकदम से ये सारी चीजें नहीं कर सकते। तो हम ये जो बेसिक डेफिनेशन थी वो आपकी लेग इन लेग आउट एंड बेस कैंडल की मैंने बता दी। और यही सेम सिनेरियो है वो जो हमारे जो सेलिंग जो पैटर्न है वो भी उस पर ही वर्क करेंगे। तो आपको एक एक बेसिक नॉलेज है वो आपको पता लगे कि हम कैसे करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियोज में हम देखेंगे कि हम इसको चार्ट पे कैसे ड्रू करेंगे, ये जो लेग इन लेग आउट एंड बेस कैंडल है वो चार्ट पे कैसे किस प्रकार से दिखाई देगी। अभी क्या है, वीडियो फिर आप देखोगे नहीं तो ज्यादा बड़ी होगी, तो इसलिए हम यहाँ पे इतने ही वीडियो बना रहे हैं, इतनी पोस्ट कर रहे हैं। अगर आपको कंटेंट धीरे धीरे आपको अच्छा लगने लगेगा, क्योंकि अगर हम ट्रेडिंग में आए हैं तो हम हमें अगर ट्रेडिंग पैसा बना के दे रही है तो हमें वो अल्टीमेटली कोई भी चीज वो अच्छी लगने लग जाएगी। अगर वो पैसा नहीं बना रही है, पैसा ले रही है, तो आपको ट्रेडिंग अच्छी नहीं लगेगी। अगर आपको धीरे धीरे पैसा बनेगा तो आपको ट्रेडिंग ही अच्छी लगेगी, आप उसमें और भी ज्यादा मेहनत करेंगे और आपको मेहनत करने की ही जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। क्योंकि ट्रेडिंग है जो स्किल है वो स्किल डेवलप होने में टाइम लगेगा, और उसके लिए आपको प्रॉपर डिसिप्लिन आपको, क्योंकि ट्रेडिंग जो मैं आपको बताऊं, ट्रेडिंग है वो आपको एक अपना आईना दिखाएगी। आप कैसे हैं, आप बचपन से ही कैसे कैसे आपको आपको टैकल किया जा रहा है, कैसे आपको वो आपको पूरा का पूरा मिरर आपके सामने ट्रेडिंग रख देगी। अगर आप वहां से अगर आप उससे जीत लिए तो आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाएंगे। अगर आप उसमें क्या है इमोशन ले आए या फिर एक रोबोट की तरह नहीं रह पाए तो आपको ट्रेडिंग है बिल्कुल बर्बाद भी कर सकती है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इसलिए जो सेबी बोलती है कि 99% ट्रेडर है वो हमेशा फेल रहते हैं, क्योंकि हम एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम कभी हारना नहीं जानते। वो ट्रेडिंग ट्रेडिंग हमें हराएगी। अगर क्या है कि हमें पता है कि हमारी 10 ट्रेड लेने वाले हैं, उसमें 5 ट्रेड है वो अल्टीमेटली क्या है लॉस में जाने वाली है, हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि हम 5 ट्रेड है वो होगी। तो पर ये हमें क्या है, वो 5 ट्रेड जो हमने विन की है ना, उसका हमें कोई अफसोस नहीं होगा, उसमें कोई रिग्रेट नहीं होगा। बट ये हमने इसमें पैसा बनाया है और हमने ये जो पांच पांच ट्रेड है वो लूज में है, उनसे ज्यादा पैसा बनाया है, पर हमें इनका दुख होगा। ये ट्रेडिंग हमें दिखाएगी, ये हमारा जो माइंड है, हमारा जो साइकोलॉजी है, वो हमें ये जो 5 ट्रेड खोई है कि ये कैसे खोई है मैंने, मुझे इन मेरा फोकस इन 5 ट्रेड के ऊपर ही रहेगा, जिसकी वजह से क्या 90% ट्रेडर है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। तो हमें इन 5 ट्रेड को हटा के ये जो 5 हमारी सक्सेसफुल हुई है उन पे कॉन्सेंट्रेट करना है, ठीक है। तो चलिए ये बातें भी होती रहेगी, धीरे धीरे हम करेंगे। आशा करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे कंटेंट है मैं धीरे धीरे बनाता रहूंगा। थैंक यू।